I am Himmat Makwana, Assistant Professor, Government Arts College Shehra, Panchmahal, Gujarat. I am participate online refresher course in Global Studies, Social Science, organized 22 August 2022 to 6 September 2022 by UGC HRDC, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathawada University, Aurangabad. I am going to deliver my micro teaching presentation on human rights, subtopic फंडामेंटल राइट्स। तो अब मैं मेरा माइक्रो टीचिंग प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, हम उसकी अर्थ और परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। मानव अधिकार वे अधिकार है जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मानव अधिकार एक ऐसी चीज है जो कोई भी मनुष्य जन्म लेता है उसी के साथ उसे मिलते हैं। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जो उसका जो जीने का अधिकार है, जो मानव अधिकार है, वो सीमित हो जाता है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार किया जाने लगा। समय समय पर उसके बारे में सोचा गया। उसी के तहत भारत में भी, भारत के संविधान में भी भारत के लोगों को यह अधिकार देने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। डॉक्टर सुभाष कश्यप जी ने कहा है कि जो अधिकार मनुष्य अपने जन्म से ही प्राप्त करता है वो मानव अधिकार है। वो जन्म से ही मिलता है, वो उसका अधिकार है। जीने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, अपना विकास करने का अधिकार, सबको अपने अपने विकास करने के रास्ते होते हैं, वो उसका अधिकार है। तो मेरा सब टॉपिक फंडामेंटल राइट्स है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। उसी के तहत भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था करके मानव अधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। भारत में रह रहे सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं, उसका अधिकार है। साथ साथ उसे मूल कर्तव्य का पालन भी करना है। हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान में हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना सभी को समान अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उसी के तहत सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले, वो जरूरी है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 14 से 18 उसी के लिए है। किसी भी धर्म, जाति, वर्ण और लिंग का भेदभाव किए बिना भारत में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, पहले था, लेकिन आजादी के बाद जब हमें हमारा संविधान बनाया गया तब से सभी लोगों को भारत में रहने का, सभी लोगों को अपने मूल अधिकार प्राप्त करने का एक अवसर दिया गया। उसी के तहत समानता का अधिकार सभी लोगों के लिए समान दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, हर किसी को जीवन में अपने आप का विकास करना है तो उसे स्वतंत्र होना पड़ेगा, और प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा जाता है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। भारतीय संविधान में भी भारतीय लोगों को कई प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अपने मनपसंदीदा धर्म पालन करने का, अपनी मनपसंदी भाषा बोलने का, अपने तरीके जीवन जीने का, अपने भाव व्यक्त करने का, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, और वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों का एक मूल अधिकार दिया गया है, अवसर प्रदान किया गया है। और आज सभी लोग स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारे देश में हम देखते हैं कि कई बच्चे मजदूरी करते हैं, कई बच्चे छोटे बड़ी दुकानों पे काम करते हैं। यह पिक्चर दिखाया है, एक बच्ची है वो चावल खेत में बो रही है, कुछ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, बेगार तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता, और जो भी ऐसा गुनाह करेगा उसी के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उसी उम्र में इस तस्वीर की तरह मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए हमारे संविधान में ऐसा अधिकार मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसको पढ़ाई करनी चाहिए, महिलाओं को उसकी तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। आजाद भारत में कोई शोषित नहीं रह सकता, इसीलिए ऐसे अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहां देखिए हमारे देश में कई धर्म का पालन करने वाले लोग बस रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, सभी धर्म के लोग भारत में रह रहे हैं। तो संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचे बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। उसे जो अच्छा लगे और जो पद्धति अच्छी लगे उसी के प्रकार धर्म पालन, पूजा पद्धति वो अपना सकता है, इसीलिए वो स्वतंत्र है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय लोगों को दिया गया है। यहां देखते हैं तस्वीर में भारत के लोग अपने तरीके से अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाए हुए बैठे हैं। संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, संविधान द्वारा भारतीय लोगों की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबद्ध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है।
यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भी भाग में रहता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है। धर्म के आधार पर इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखने से रोका नहीं जा सकता। ये प्रावधान है हमारे संविधान में। मानव अधिकार आयोग भी बनाया गया है, तो उसी के तहत सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का या अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए सब लोग स्वतंत्र है और बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति की तरह जीवन जी सकते हैं। जो चाहे उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे देश में कई परिस्थितियां ऐसे आती है, कई लोग ऐसे हैं जिसको पूरा न्याय नहीं मिलता था, लेकिन यहां संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है और उसी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। जहां भी उसे ऐसा लगे कि यहां मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे मेरे धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी अन्याय हो रहा है, उसी के लिए भारतीय लोगों को न्याय पाने के लिए कई प्रकार की अदालतों में उसे न्याय मिल सकता है। तो ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जहां न्याय मिलता है।